देखिए मान लिया जाए कि जैसे अर्थ है, ये अर्थ है, आपको पता है आपको अगर यहाँ से अमेरिका जाना हो तो जो कॉस्ट है, जो मतलब एरोप्लेन की जो टिकट है उसकी कीमत है 1 लाख रुपए जाने जाने के, फिर वापसी आने के 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च है। वहाँ पे रहोगे तो 10,000 रुपये पर डे आपका वैसे खर्च है, ठीक है ना, तो खूब खर्च हो जाता है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट अमेरिका, आना जाना फ्री ऑफ कॉस्ट। सुनो, आप इतना जल्दी पहुंचोगे, इतना जल्दी कि एरोप्लेन भी नहीं पहुंचा सकती, और कोई वीजा की जरूरत नहीं है, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, नो वीजा नो पासपोर्ट, और सीधे अमेरिका में, और एरोप्लेन वाले से भी फास्ट। कैसे, मैं बताता हूं आपको। आपको इस बात का पता है कि इंडिया के जस्ट बैक में अमेरिका, ठीक है ना। अब ऐसा करोगे, देखो मान लो कि देखो पता है अगर हम इसके अंदर एक टनल बना दें, एक सुरंग बना दें, आर पार ऐसे खोद दें इसको, अर्थ को खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ, आप खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ, तो पता है क्या होगा आप, और यहां से फिर जम मार जाओ। मतलब जैसे कि ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, यहाँ इंडिया है, यहाँ अमेरिका है, तो आप यहाँ पे खोदना शुरू करो, इसको खोदते खोदते अर्थ के आर पार एक टनल बना लो, और यहाँ से आप जब निकलोगे, ये जो टनल है यहाँ पे जो होल निकलेगा वो किस तरह कहाँ होगा, सीधा ये अमेरिका में होगा। आप यहाँ से फिर जम मार जाओ सामने सीधा, फिर इधर आ जाओगे, फिर वापसी। एक बात बताइए, इसमें एक स्टूडेंट कहता है कि सर हम ऐसे होल करेंगे तो ना 2 पार्ट में डिवाइड होगी। सर अर्थ 2 हिस्सों में कैसे हो सकती है? अर्थ इसमें 2 पार्ट में थोड़ी ना डिवाइड होगी, ये तो होल किया है ना, 3D में सोचो ना, अर्थ को बीचों बीच काटा थोड़ी ना, ये सिर्फ होल किया है। एक होल करने से अर्थ के 2 पार्ट कैसे बन जाएंगे? अच्छा अब सुनो, अभी सुनो अगली बात सुनिए बाप। इसके अंदर आपने ये होल कर दिया, होल करने के बाद ये आप है ना, देखो जैसे यहाँ पर है, जैसे आप ये मान लो आप यहाँ पर हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगता है? सेंटर की तरफ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अब सेंटर की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये इस तरफ लगेगा सेंटर की तरफ, लेकिन जब आप यहाँ पर होगे तो फोर्स इस तरफ लगेगा वापसी ऊपर की तरफ, आपकी स्पीड कम होती चली जाएगी। जब आप यहाँ पर होगे तो भी ऊपर लग रहा होगा, जब आप यहाँ पर होगे तो भी ऊपर लग रहा होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी स्पीड बढ़ रही होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी स्पीड घट रही होगी। बाय सिमेट्री आप ये कह सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ तक उतनी ही घटेगी। यहाँ पे आपकी स्पीड 0 थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी स्पीड फिर से 0, और यहाँ पर फिर आप वापसी शुरू हो जाओगे, यहाँ पर ऐसे ये ऐसे चम शुरू हो जाएगा अंदर। आप जब यहाँ पहुंचो ना तो आपको एकदम से इसको जमीन को यूं पकड़ना पड़ेगा, एकदम से ऐसे करके। अगर आपने इसको नहीं पकड़ा तो वापसी हो लोगे यहीं से, फिर यहाँ पे सेंटर पे, फिर वापसी इंडिया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे फिर जब दूसरे चक्कर में आओगे ना यहाँ पे, तब जाके फिर पकड़ना पड़ेगा, अगर मतलब जो है बहुत टाइम लगेगा उसमें। और पता चले कि मतलब यहाँ पे किसी ने इसको बंद कर दिया, मतलब जैसे यहाँ पे सोचा शीवर है यहाँ पे कोई और उसको बंद कर दिया, आप तो टकरा गए, फिर वापसी। और अमेरिका में ऐसे होल वगैरह खुले रहते हैं, इंडिया में यहाँ पे होल वगैरह खुले रहते हैं वहां पे नहीं होता ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। सुनो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एक और बात है, सपोज आप यहाँ पर आए, किसी ने इसको बंद कर दिया, फिर आप वापसी इंडिया तक आए तो वहां भी बंद कर दिया किसी ने। आप जिंदगी भर ऐसे ऐसे करते रहोगे, बस पूरी जिंदगी निकल जाएगी आपकी। अब सुना, अभी देखिए आप इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर एक्चुअल में देखो ये वाली जो बॉडी होती है ना, ये ऐसे ऐसे एसएचएम करती है, परफेक्ट एसएचएम करती है ये। और इसका जो टाइम पीरियड होता है ना एसएचएम करने का, वो टाइम पीरियड होता है इसका 2π√RE डिवाइडेड बाय जी, ये इसका टाइम पीरियड होता है। आर ये यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, और जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ के अक्रॉस एक टनल बना दो तो उस टनल के अंदर
किसी बॉडी के एसएचएम करने का जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा ये होता है 2 पाई रूट आर ई बाई जी। ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। समझ आ गई बात आपको? इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि अगर अर्थ के अंदर एक टनल बना दी जाए और अर्थ का रेडियस अभी जितना उसका 4 गुना कर दिया जाए, अर्थ का रेडियस अभी जितना है उसका 4 गुना कर दिया, ठीक है ना, और जी स्मॉल जी की वैल्यू उतनी ही है, तो ये बताना आपको कि जो पार्टिकल एसएचएम करेगा उसका टाइम पीरियड कितने टाइम से बढ़ जाएगा। अगर आर ई की जगह क्या करोगे 4 आर ई, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और कोई ये कह दे कि मतलब एक दूसरा प्लेनेट है उसका रेडियस उतना ही है जितना अर्थ का है, लेकिन जो स्मॉल जी की वैल्यू है ना वहाँ पे, स्मॉल जी की वैल्यू वहाँ पे है ना जी बाई 2g है वहाँ पे। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है वहाँ पे, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2g। अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू वहाँ पे उस प्लेनेट के सरफेस पे ग्रेविटेशनल 2g है। तो ये बताना आपको टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ का टाइम पीरियड क्या होगा अगर टनल बना दी जाए तो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा वहाँ का टाइम पीरियड। आपको ओवरऑल एक तो रिजल्ट याद करना है कि अगर अर्थ के अंदर एक टनल बना दी जाए, अगर अर्थ के अंदर एक टनल बना दी जाए और उसके अंदर एक पार्टिकल को छोड़ दिया जाए तो उस पार्टिकल के एसएचएम करने का जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई रूट आर ई बाई जी के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ आ गई ना आपको? अच्छा आप सुनो अगली बात, यहाँ पर ये आया कैसे, अब ये आया कैसे मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये जानना बहुत जरूरी है कि आया कहाँ से। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अभी ना इस टाइप के ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और उनका जो करने का तरीका होगा, जो प्रोसीजर होगा वो वैसा ही होगा जैसे इसका प्रूफ है। इसका जो प्रूफ है और उनका जो करने का तरीका वो सेम है, इसलिए इनका जो प्रूफ है वो करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए हम करते हैं, पहले तो रिजल्ट याद हो गया आपको। रिजल्ट क्या चीज़ है, अर्थ के अक्रॉस अगर एक टनल बना दी जाए और उसमें एक पार्टिकल छोड़ दिया जाए तो उसका वो एसएचएम करेगा और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई रूट आर ई बाई जी। अच्छा आप सुनो, इसके अंदर जो है ना मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। देखिए आप एक बात बताइए, यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर है, अर्थ इज सॉलिड स्फीयर, आप सभी को पता है अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है। मान लो इस बॉडी का मास है m, बॉडी का मास m है जैसे, और ये बॉडी x डिस्टेंस पे है सेंटर से, ये बॉडी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है x डिस्टेंस पे है। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो पहले तो ये बताइए यहाँ पर x डिस्टेंस पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी को सॉलिड स्फीयर में सेंटर से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला याद है क्या किसी भी स्टूडेंट को? अगर एक सॉलिड स्फीयर है और सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर ये कहा जाए कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है तो क्या किसी स्टूडेंट को याद है क्या? वेरी गुड माइक, अगर ठीक हुआ तो एक पेन दिया जाएगा प्राइज में भी। 2mx अपॉन आर क्यूब। 2mx अपॉन आर क्यूब। 2mx अपॉन आर क्यूब ना, ये तो नहीं है। यस इसके अलावा और कोई? 2gmx अपॉन आर क्यूब। 2gmx अपॉन आर क्यूब। 2gmx अपॉन आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ अर्थ है। ये m क्या है? मास ऑफ अर्थ। माइक को नजर देना है। मास ऑफ अर्थ। x क्या है? ये डिस्टेंस। सेंटर डिस्टेंस। और r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। यस ऋषि आप बताओ। gmx अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। gmx अंडर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कोई स्टूडेंट? ये तो गलत है भाई, ये लो ठीक है, ये लो ठीक है। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे 2 आएगा, मैं ये श्योर नहीं हूँ, 2 कंफर्म है क्या 2 आएगा यहाँ पे? क्या कर रहे हो? मैं तो खैर डिराइव कर सकता हूँ अभी, मतलब मैं कैसे निकालता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फॉर्मूला होता है KQX अपॉन में RE क्यूब होता है, KQX अपॉन में RE क्यूब होता है उसमें। तो इसमें K की जो वैल्यू होती है ना, K को लिख सकते हैं मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX बाई RE क्यूब, और वहाँ पे 1 बाई एप्सिलॉन को 4 पाई जी से रिप्लेस करते हैं इसके अंदर 4 पाई जी, और Q को M से रिप्लेस करते हैं mx अपॉन आर क्यूब, mx अपॉन आर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, 4 पाई से 4 पाई गया, gmx अपॉन आर क्यूब आएगा, 2g नहीं आएगा भाई, 2g नहीं है इसमें, 2 नहीं है। अब चेक कर सकते हो कॉपी में कहीं ना कहीं लिख रखा होगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड।
नहीं आई एम श्योर, ठीक है ना। इसके अंदर वो जो रोड था ना इनफाइनाइट वायर वाला, उसकी वजह से आएगा उस केस में, या नहीं आएगा 2? सभी का गलत है, यही आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड ये होता है फॉर्मूला। आपको पता है मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये रिजल्ट याद कर लो कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू इतनी होती है gmx/r³। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। बहुत काम का रिजल्ट है, पता नहीं कितनी जगह काम आएगा। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे इलेक्ट्रो वाला याद रहता है ना, ये वाला याद, क्योंकि ना इसी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में कम जरूरत पड़ती है तो याद नहीं रहता। अच्छा अब एक बात बताइए, इसके अंदर यहाँ पे अब देखो जो जी की वैल्यू तो ये आ गई आपके पास। अब मैं देखो जो यहाँ पे फालतू की चीज़ें वो सारी रब कर रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रो वाला पार्ट है ये आप 12th में करेंगे, अभी नहीं होगा ये, नहीं अभी समझ आ सकता है। देखिए आप यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आपके पास आ गया gmEx/r³, ये फॉर्मूला है। इसको ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा आप इसके ऊपर m इंटू स्मॉल जी के बराबर लगेगा, यानी कि gmE(x/r³), ये ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के ऊपर लगेगा। अब एक बात बताओ, ये वाला ना सेंटर की तरफ लग रहा है, रिस्टोरिंग है फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। जब सेंटर की तरफ लग रहा होता है तो माइनस साइन अपने घर से लगा देते हैं, माइनस साइन अपने घर से लगा दो आप। और ये जो एफ जी है ना, इसको एम में से इक्वेट कर सकते हो, एफ जी को किसी भी फोर्स को एम में से इक्वेट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप माइनस का gmEx/r³, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है ना। अच्छा आप सुनो, या फिर आप एक काम करो, इसमें से ऐसा करो आप, इसको ऐसा मत लिखो आप, ठीक है ना, या लिख लो कोई बात नहीं, कई सारे दूसरा तरीका और भी था बट इसे ही कर लो आप। a = क्या हो जाएगा, माइनस का m से m गया ना, gmEx/r³, ये हो जाएगा आपके पास। अब सुनो, ये इक्वेशन 1 की इक्वेशन नंबर 1 और SHM की इक्वेशन होती है कि a = -ω²x, ये SHM की इक्वेशन होती है, हमें पता है ये SHM की इक्वेशन होती है। और एक इक्वेशन ये है, तो यहाँ से आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ω²। देखो इन दोनों को ना इक्वेट करो आप, a और यहाँ पे इक्वल टू यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ x, यहाँ x, तो ω² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास gmE/r³, और ओमेगा की वैल्यू आएगी √gmE/r³ आ जाएगा आपके पास। अब ऐसा करो, टाइम पीरियड निकल आएगा यहाँ से 2π/ω से, टाइम पीरियड होता है 2π/ω, 2π√r³/gmE, ये आपके पास आ गया। ये वाला फॉर्मूला होता है एक तो, या तो एक तो इस फॉर्मेट में याद कर सकते हो आप, ठीक है, 2π√r³/gmE, एक तो ये वाला है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला है, अगर ये कहते हैं ना कि भी अर्थ का मास इतना चेंज हो गया, रेडियस इतना चेंज हो गया, अब करो, तो ये वाला फॉर्मूला ही लगाओगे, ठीक है ना। एक ये वाला रिजल्ट भी याद रखना, 2π√r³/gmE। अच्छा आप सभी को पता है स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है gmE/r², ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड आप ऐसा करना, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रेविटेशन रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे कि सर आप में बीच में एकदम से ग्रेविटेशन कहीं ऐसे कैसे मिक्स कर रहे हो सर आप, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम तो बच्चे हैं सर। पता है क्या होता है कि जो फाइनल पेपर होता है उसमें ऐसे ही कंफ्यूजिंग आते हैं, कहीं से कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लिया जाता है, कहीं से कुछ भी एकदम से मिक्सिंग होती है, वो टॉपिक हमने पढ़ भी नहीं रखा होता, आपको उसकी हैबिट पड़ जाएगी। शुरू में ये चीज़ मुश्किल लगेंगी, ऐसा लगेगा कोई फॉर्मूला कहीं से आ गया, कोई कहीं से आ गया, सर हमें तो कन्फ्यूजन से वो रखें, बट आप इसके ऊपर वर्क करते रहो, आपको पता लगेगा कि यार ये सब बहुत आसान हो गया। अब यही वाला फॉर्मूला जब दोबारा से यूज होगा ना, सॉलिड स्फीयर वाला, ठीक है ना, तो अब आपको याद ही रहेगा वो, जब 2 या 3 बार यूज हो चुका होगा तो चौथी बार याद ही रहेगा। तो मैं अभी मिक्स्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, कहीं से कुछ उठा के, और जहाँ तक है जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, कहीं से कुछ उठा के और एकदम से आ जाता है, ठीक है ना। हमने तो एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसके लिए क्या होता है कि ये सर ये वाला टॉपिक है वही तैयार किया और उसी के क्वेश्चन आने चाहिए, और जिस टाइप के करवाए गए उसी टाइप के आने चाहिए बस, ना तो वो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है ना। उन स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है IITs को और मेडिकल कॉलेजेस को, ठीक है ना, उन स्टूडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट चाहिए जो कुछ भी कर सके, सोच सके, नई चीज़ सोच सकें, नया दिमाग लगा सकें, एकदम से कोई चैलेंज सामने आए तो उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ खेल सकें, ठीक है ना। नई सिचुएशंस आती हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनके सामने जो पेशेंट आते हैं ना, हर टाइम एक नई सिचुएशन खड़ी हो जाती है, उनको पता है कि 5 मिनट के अंदर अगर कुछ नहीं किया तो इसकी डेथ हो जाएगी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, पता है डॉक्टर को, और जो कहानी समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि ऐसी जो चीज़ थी वो जिस तरीके से बिहेव है उसका, या जो उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं जो सिम्टम्स, वो तो उसको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे उसने कभी देखे ही नहीं, कभी किताबों से पढ़े ही नहीं, उसने कुछ नहीं ऐसा किया जो दिखाई दे रहे हैं उसको, और उसको इस बात का पता है कि 5 या 10 मिनट में ख़त्म हो जाना है और बचाना भी है उसको।
अब जिस स्टूडेंट ने नए नए चैलेंजेस को कभी एक्सेप्ट नहीं किया लाइफ में, वो तो क्या करेगा देख के, अरे भाई ये क्या करेगा, वो तो देखते ही वो डॉक्टर तो यही करेगा ना, वो कहाँ से डॉक्टर हो गया भाई, ठीक है ना। तो ऐसे ही इंजीनियरिंग के अंदर होता है, ठीक है ना। अभी सुनिए आप, इंजीनियरिंग में आप अगर किसी टॉप कंपनी में हो और आपको लगने लग गया कि भाई ये जो हमारा जो डेटा है वो लीकेज हो रही है, कहीं से डाटा चुराया जा रहा है, डाटा सेफ नहीं है, एकदम से कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको कि वो वहीं से स्टॉप हो जाए, कुछ ऐसा जो कभी नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी एकदम से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कोई आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो, क्या हुआ कि किसी दूसरी कंपनी में उससे जो एडवांस टेक्नोलॉजी निकाल दी और वो उसे एकदम से टॉप में आ गई, अब उस कंपनी की टक्कर लेनी है, उससे कंपैरिजन कोई टेक्नोलॉजी आपको भी निकालनी है, क्या करोगे, नई चीज़ करनी पड़ेगी ना। तो कहने का मतलब ये है, वो जो ट्रेनिंग है वो यहाँ से मिल रही है आपको क्लासरूम से, वो ट्रेनिंग यहाँ से मिल रही है, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं से कुछ आएगा, कहीं से कुछ आएगा, आप घबराइए मत, आप उससे देखिए बस, हाँ हो क्या रहा है, याद करिए उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नहीं याद है तो। देखो इसमें नई बात क्या थी, इसमें देखो एक तो नई बात ये थी कि जो मतलब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो 2π/r/g मैंने रिजल्ट याद करवाया आपको। एक मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है बताइए, ये वाली gmE/r³ सॉलिड स्फीयर में सेंटर से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है ये। अच्छा अगली बात मैंने क्या बताई, एक SHM आ गया, ये इक्वेशन, ये SHM की कंडीशन होती है E = -ω²x, यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करने से ओमेगा आ गया, ओमेगा से टाइम पीरियड आ गया। अच्छा स्मॉल जी इतना होता है, ये बताया गया था, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ये होती है और इसी को स्मॉल जी बोलते हैं। अब ऐसा करो आप यहाँ पर इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा देखो, आप इसको रीअरेंज कर सकते हो आप, t = 2π√, इसको लिखोगे आप r² × RE/GME। अभी देखो r² को नीचे ले जा सकते हो आप, इसके भी नीचे हो सकता है ऐसा, टाइम पीरियड = 2π√RE/GME/r²। इसको भी नीचे ले जाया जा सकता है ऐसे, और इसको स्मॉल जी लिखा जा सकता है, स्मॉल जी। तो यहाँ से आ जाएगा 2π√RE/g, 2π√RE/g हो गया प्रूफ ये। तो आप याद रख लो अब कि टाइम पीरियड के भाई दो मतलब SHM के टाइम पीरियड के दो फॉर्मूले हैं, एक तो 2π√RE/g और एक 2π√RE³ जिन स्टूडेंट्स को कम समझ आया एटलीस्ट वो रिजल्ट याद कर लेंगे अगर ये, तो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। किसी कुछ पूछना है? देखिए अगला डिस्कशन ये है कि जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, सॉलिड स्फीयर है ये, अगर इसके अंदर यहां पे आप ऐसे टनल बनाते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे टनल बनाते हैं, ठीक है, और ये मान लो एक स्मूथ टनल है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है ये वाला, मतलब आपने उसकी टनल की जो दीवारें हैं वो स्मूथ बना दी, बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ, और यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ दिया आपने ऐसे, तो ये अपने आप ऐसे ऐसे एसएम करेगा, टक 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 ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे एसएम करता है। अगर टनल को आप आर पार मत बनाओ इस तरीके से, सेंटर से क्रॉस करते हुए मत बनाओ, वो सेंटर से क्रॉस नहीं कर रही, वो सेंटर से x0 डिस्टेंस पे बना दिया आपने टनल। इस केस में भी एसएचएम होगा, और इस केस में भी जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 2π√RE/g ही आएगा। इस केस में भी, इस केस में भी टाइम पीरियड इतना ही आएगा, 2π√RE/g सेम टाइम पीरियड आएगा, ठीक है ना। अब इस बात का फिर से प्रूफ करने जा रहे हैं हम, आपको कोई जरूरत क्या है, जरूरत है इसमें जो प्रोसीजर यूज होगा सेम प्रोसीजर यूज होने वाला कई जगह है, इसलिए इसकी जरूरत है। देखिए करते हैं हम, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर पहुँच जाए ये ब्लॉक, ठीक है ना, यहाँ सेंटर से x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है x और ये x0 है, ये x0 है और ये x है। ये बताइए आप, ये जो लेंथ आएगी यहाँ पे, अब एक बात बताओ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किस तरफ लगता है, ये सेंटर की तरफ लगता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg वो किस तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ। समझ आ रही है बात आपको यहाँ? अच्छा अब एक काम करो, यहाँ पर जो है ना, ये वाला एंगल थीटा ले लो आप, दिस एंगल इज थीटा हियर, ठीक है, ये वाला एंगल आपने थीटा ले लिया, mg इस तरफ लग रहा है सेंटर की तरफ, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे,
यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू, सेंटर से कितनी डिस्टेंस है ये वाली, सेंटर से मान लो स्मॉल आर की डिस्टेंस है ये, स्मॉल आर की वैल्यू जाएगी एक्स नोट का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये हो जाएगी आपके पास। ये किसकी वैल्यू है यहाँ पे, ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये एक्स नोट है, ये एक्स है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी एम एक्स, जी एम ई एक्स, एक्स एक्स की वैल्यू आर हो जाएगी यहाँ पे अपॉन में आर ई क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास जी एम ई अपॉन में आर ई क्यूब स्मॉल आर एक्स नोट का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ठीक है, ये आपके पास आएगा। दिस इज द स्मॉल जी आर, ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया। अच्छा अब सुनो, अब एम जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एफ जी लग रहा है, एफ जी लगेगा यहाँ पे, इसको स्मॉल एम से और मल्टीप्लाई कर दो, जी एम ई एम अपॉन में आर ई क्यूब इंटू एक्स नोट का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, ये आपके पास आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया आपके पास सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। लेकिन यहाँ पे ना एसएचएम के लिए रिस्पॉन्सिबल ये नहीं है, ऐसा कंपोनेंट एसएचएम के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये देखना सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है ना टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ एसएचएम, जो एसएचएम का सेंटर है, अर्थ का सेंटर नहीं, एसएचएम का सेंटर, ये एसएचएम का सेंटर, तो इसकी तरफ जो लग रहा है वो एफ जी कॉस थीटा लग रहा है, एफ जी कॉस थीटा, ये लग रहा है एफ जी कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी आपको। अब यहाँ पे एफ जी की वैल्यू है जी एम ई एम अपॉन में आर ई क्यूब इंटू तो ये वाला तो पुट करोगे ये आप एक्स नोट का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x डिवाइडेड बाई में एक्स नोट का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये और ये कैंसिल हो गया भाई, ये और ये कैंसिल हो गया, ये जो आया ना इसकी वैल्यू से जो टुवर्ड्स द सेंटर आया ये जी एम ई एम अपॉन में आर ई क्यूब इंटू एक्स के बराबर आ गया, ये आ गया एफ जी कोस थीटा की वैल्यू, और एस एच एम इसी की वजह से हो रहा है, और ये रीस्टोरिंग है, सेंटर की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस साइन होगा, ये सेंटर की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस साइन भी लगाओगे आप। ये एक प्रकार का फोर्स है, दिस इज ए फोर्स है, इसको आप एम में लिख सकते हो, आप इसको एम में लिखा जा सकता है, स्मॉल एम इंटू ए। अब आप यहाँ पे चालू करते हैं हम इसको, स्मॉल एम ए इज इक्वल्स टू माइनस का जी एम ई एम अपॉन में आर ई क्यूब इंटू एक्स, ये आ गया आपके पास। अब स्मॉल एम से स्मॉल एम गया तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस का जी एम ई अपॉन में आर ई क्यूब इंटू एक्स, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ये वही मतलब जो है ना। और एक बात ये एस एच एम की कंडीशन क्या होती है, एस एच एम की कंडीशन होती है ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखिए आप, अब मैं इसको फर्दर यहाँ पे आगे सोल्व कर रहा हूँ, इस जगह पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जी एम ई अपॉन में आर ई क्यूब, और आपके पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी एम ई अपॉन में आर ई क्यूब, और टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई अंडर रूट आर ई क्यूब बाई जी एम ई, वही वाला गया टाइम पीरियड। या फिर आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो 2 पाई रूट आर ई बाई जी, कोई भी बोल दो आप इनमें से, वही वाला टाइम पीरियड आ गया सेम, ठीक है ना। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई रूट आर ई बाई जी होती है, चाहे टनल आप ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे टेढ़ी बनाओ, चाहे मेडी बनाओ, समझ आ रही बात, आप जैसे मर्जी टनल बना दो आप, चाहे वो सेंटर से पास करे चाहे वो सेंटर से पास ना करे, उसका जो एस एच एम का टाइम पीरियड आएगा वो 2 पाई रूट आर ई बाई जी के बराबर ही आएगा। कोई शक? कोस थीटा की वैल्यू आपने क्या लिखी है सर? एम में, ये एफ जी कोस थीटा इस तरफ लग रहा है, ये एम इस बॉडी का मास है, नहीं सर और यहाँ एक्सेलरेशन पे इसी का है। सर ये जो जहाँ पे आपने काटा है अंडर रूट एक्स नोट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू मैंने लिखी इस ट्रायंगल का यूज करके, इस ट्रायंगल के अंदर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है एक्स और हाइपोटेन्यूज है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स नोट का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ठीक है, समझ आ गया आपको? इसको शक है किसी को?